हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगसियान फॉरएवर लव। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक होस्ट फील इन लव विद ए ह्यूमन का नेक्स्ट चैप्टर लेकर आई हूँ। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप मेरी स्टोरी को पहली बार सुन रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक कर दें। एंड गाइस, मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है एंड ये चैप्टर कैसा लगा। तो अब ज़्यादा ना बोलते हुए अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, सिचेन जो सोचते हैं क्या उसके कज़न ब्रदर ने अपने रूम में किसी को छुपा कर रखा है, लेकिन ये कैसे हो सकता है। उसका भाई कभी भी अपने रूम में किसी को आने की परमिशन नहीं देता, ना ही वो अपनी किसी भी चीज़ को किसी को यूज़ करने की परमिशन देता है, बल्कि वो लोगों के टच से भी दूर रहता है। तो ये कैसे हो सकता है। वो अपने ब्रदर को इतने अच्छे से जानता है कि वो कभी भी अपने रूम में आने की किसी को परमिशन नहीं देगा। सिचेन जो क्यूरियस थे ये जानने के लिए कि उसके कज़न ब्रदर के रूम में आखिरकार कौन है, तो सिचेन अपने रूम में जाते हैं एंड अपने एक न्यू क्लोथ एंड न्यू अंडरगारमेंट्स लेकर वांग जी के रूम के पास जाकर वो नॉक करते हैं। वांग जी तो डोर ओपन करता है एंड सिचेन के हाथ से क्लोथ लेकर डायरेक्ट सिचेन के फेस पर ही गेट बंद कर देता है। वो सिचेन को कुछ कहने का मौका भी नहीं देता एंड सिचेन जो कि वांग जी के रूम में बिल्कुल नहीं देख पाते। सिचेन जो ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे। वो सोचते हैं कि उसका कज़न ब्रदर कितना क्रूर है कि उसने अपने रूम में ठहरे हुए उस पर्सन को भी मिलने नहीं दिया जिसने उसके कज़न ब्रदर को इतना बदल दिया है। वो तो बस उससे मिलना चाहता है, उससे फ्रेंडशिप करना चाहता है, तो इसमें गलत क्या है। सिचेन जो गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं एंड दूसरी तरफ वांग जी जो वॉशरूम के बाहर आकर नॉक करता है एंड वींग से बोलता है, तुम्हारे लिए मैं एक जोड़ी क्लोथ लाया हूँ, तुम सावर लेकर इन्हें बियर अप कर सकते हो। एंड वींग जो थोड़ा सा डोर ओपन करता है एंड वांग जी के हाथ से क्लोथ ले लेता है। वींग जब उन क्लोथ को देखता है तो कंफ्यूज हो गया था कि इन्हें किस तरह वियर अप किया जाता है। उसने इससे पहले इस तरह के क्लोथ नहीं देखे थे, उसे नहीं पता कि ये क्लोथ किस तरह वियर अप किए जाते हैं। वी जो कंफ्यूज लुक के साथ वांग जी से बोलता है, क्या तुम मुझे बताओगे ये अजीब क्लोथ किस तरह वियर अप किए जाते हैं। मैंने इससे पहले इस तरह के अजीब कपड़े नहीं देखे हैं, तो तुम मुझे बताओ इन्हें किस तरह पहना जाता है। वांग जी जो पूरी तरीके से स्टर्न रह गया था वींग की बात सुनकर। वो सोचता है कि आखिरकार वींग को इन क्लोथ्स के बारे में कैसे नहीं पता, लेकिन उसे याद आता है जब वो वींग से मिला था तो उसने पुराने ज़माने के कपड़े पहने हुए थे, एकदम हिस्टोरिकल टाइप। तो हो सकता है वींग को नहीं पता कि ये क्लोथ किस तरह बियर अप किए जाते हैं, लेकिन वांग जी जो वींग के पास जाने में झिझक रहा था, उसके माइंड में ख्याल आता है क्यों ना वो अपने कज़न ब्रदर को बुलाकर लेकर आए और सिचेन जो वींग को क्लोथ पहना सिखा देंगे। लेकिन दूसरे ही पल उसके माइंड से ये ख्याल पूरी तरीके से गायब हो जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता वींग को इस तरह नेकेड कोई देखे। वींग जो इतना मासूम है कि कोई भी उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा। तो वांग जी जो डिसाइड करता है कि वो वींग को खुद ही क्लोथ वियर अप करना सिखाएगा। वो किसी तरीके से हिम्मत कर कर वॉशरूम में जाता है एंड वींग की हेल्प करता है क्लोथ वियर अप करने में। एंड काफ़ी मुश्किलों के बाद वो फाइनली वींग को क्लोथ वियर अप करना सिखा देता है। उसके बाद वींग जो वॉशरूम से बाहर आ गया था, लेकिन हमारे वांग जी को खुद को शांत करने की ज़रूरत पड़ी थी, क्योंकि इतने सालों से जो उसका लोअर पार्ट शांत था, लेकिन अब वी को इस तरह नेकेड देखकर जो हार्ड हो चुका था उसे शांत कराने में वांग जी को बहुत मेहनत लगी थी। वो फाइनली खुद को क्लीन करने के बाद वॉशरूम से बाहर आता है एंड धूप बत्ती लगाता है जैसा कि विंग ने उससे करने को कहा था। उसके बाद वो रूम से बाहर चला जाता है विंग के लिए फूड लाने। विंग जो धूप बत्ती की स्मेल से एकदम एनर्जेटिक फील कर रहा था, उसे बहुत ज़्यादा हैप्पी फील हो रहा था, जिसकी वजह से विंग इंसानों का फूड भी खा पा रहा था। विंग जो जिससे और ज़्यादा खुश था कि उसने इतने लंबे टाइम बाद इंसानों का खाना खाया है। विंग जो सोचता है इतने सालों में यहाँ कितना कुछ बदल गया है, जैसे कि इंसानों के क्लोथ्स, घर और ये लाइट
पहले इंसानों के घर अंधेरे में हुआ करते थे। अंधेरे को दूर करने के लिए वो मोमबत्तियाँ जलाया करते थे, लेकिन अब उन्हें बिजली का उपयोग करना होता है। सब कुछ कितना बदल चुका है यहाँ पे। हालांकि वीइंग को ज़्यादा कुछ नहीं याद था अपनी पुरानी ज़िंदगी के बारे में, लेकिन वो इतना अच्छे से जानता है कि जो सारी चीज़ें वो अभी देख रहा है, उसने वो सब कुछ पहले नहीं देखा। वीइंग ये सोचते हुए अपना खाना पूरा फिनिश कर चुका था एंड अब वो फिल हो चुका था। उसके बाद वीइंग जो उठता है एंड शीशे के सामने अपने नए कपड़े पहने हुए स्टाइल को देखता है, जिसमें वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। वीइंग जो जानता था कि वो इसमें बहुत सुंदर लग रहा है और वो खुद की तारीफ़ करने से खुद को नहीं रोक पाता एंड वो बोलता है, इन क्लोथ में तो मैं बहुत ब्यूटीफुल लग रहा हूँ। एंड तभी डोर ओपन होने की आवाज़ आती है एंड वीइंग जो एक्साइटेड होकर पीछे देखता है, सोचता है हो सकता है उसका होने वाला हस्बैंड उसके रूम में आया है। लेकिन वो डोर पे किसी अनजान इंसान को देखता है जो कि बहुत क्यूट था और वो भी एक बॉय था। एंड दूसरी तरफ सिचेन जो रूम में देखकर बोलते हैं, मेरे कज़न ब्रदर ने उस पर्सन को कहाँ छुपाया होगा। ये कहकर सिचेन जो पूरे रूम में तलाश करने लगते हैं कि उन्हें शायद इस रूम में कोई नया पर्सन मिल जाए। सिचेन जिन्होंने लगभग पूरा रूम तलाश कर लिया था, लेकिन उन्हें उस रूम में कोई नया पर्सन तो नहीं मिला, लेकिन दो अगरबत्तियाँ मिली जिनसे वो लगभग जलने ही वाले थे। सिचेन जो उन अगरबत्तियों को देखते हुए सोचते हैं कि आखिरकार उसके कज़न ब्रदर ने अपने रूम में ये अगरबत्तियाँ क्यों जलाई हैं। एंड दूसरी तरफ वी जो सिचेन के पीछे पीछे चल रहा था और ये देखने की कोशिश कर रहा था कि आखिरकार ये लड़का क्या करने वाला है। वीइंग जो सोचता है कि अगर इस लड़के ने यहाँ कोई गड़बड़ करने की कोशिश की तो फिर बिल्कुल भी देर नहीं करेगा इस लड़के को जान से मारने में। सिचेन जो उस अगरबत्ती को हटाने ही वाले थे, लेकिन तभी वो दूर गिर जाते हैं। उन्हें ये बिल्कुल भी नहीं लगा था कि वो गिर जाएंगे, क्योंकि वो गिरने की पोजीशन में तो बिल्कुल नहीं खड़े थे। उन्हें लगा कि उनके सर पर किसी ने मारा उन्हें। सिचेन जो गुस्से में खड़े होते हैं, पीछे देखते हैं तो उन्हें वहाँ कोई नहीं दिखता। वो अब गुस्से में बोलते हैं, कौन है यहाँ, किसने मुझे मारा, किसकी इतनी हिम्मत हुई। सिचेन जो अपने वर्ड्स को कंप्लीट भी नहीं कर पाए, तब तक उनके ऊपर थप्पड़ लात घूंसों की बारिश हो जाती है। सिचेन जो भूत भूत चिल्लाने लगे थे, लेकिन वो पर्सन जो उन्हें मारे जा रहा था, सिचेन जो वहाँ से किसी तरीके से बचकर बाहर निकलते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे। वो रूम से आने के बाद देखते हैं कि वांग जी जो अपने रूम की तरफ जा रहा है। वांग जी को देखकर सिचेन जो अपना मुंह बिल्कुल कर बंद कर लेते हैं, लेकिन सिचेन की आंखों में डर देखा जा सकता था। डर की वजह से उनकी बॉडी जो बुरी तरीके से कांप रही थी। उन्हें देखकर कोई भी ऐसा बता सकता था कि उन्होंने कुछ ऐसा देखा है जो उन्हें नहीं देखना चाहिए था, जो बहुत भयानक है। ये देखकर वांग जी जो सिचेन के पास आता है एंड बोलता है, सिचेन क्या हुआ है, तुम इस तरीके से डरे क्यों हो। सिचेन जो बोलता है, कुछ भी नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। एंड वो हकलाते हुए अपने रूम में भाग जाता है। एंड दूसरी तरफ वांग जी जो सोचता है कि आखिरकार उसके ब्रदर के साथ क्या हुआ होगा। एंड सिचेन सीधे जाकर अपने बेड पे लगते हैं एंड वो जाकर अपने बेड पे एक पिल्लो को हक कर बैठ जाते हैं एंड सोचते हैं कि आखिरकार उन्होंने इतने बुरे भूत को उकसाया कि उस भूत ने उन्हें इतनी बुरी तरीके से मारा है कि उनकी पूरी बॉडी जो पेन कर रही है। अब उन्हें समझ आ रहा था कि आखिरकार उसके कज़न ब्रदर के रूम में उसे कोई क्यों नहीं नज़र आया था, क्योंकि उसके कज़न ब्रदर ने वो सारे क्लोथ एंड फूड एक भूत के लिए मांगा था। अब सिचेन जो पूरी तरीके से श्योर थे कि उसके कज़न ब्रदर के पीछे एक घोस्ट लगा हुआ है, ना ही वो अपने कज़न ब्रदर को बता सकता है कि अभी अभी उसके साथ उसके भाई के रूम में कितना भयानक हुआ है। अगर गलती से भी उसने वांग जी के सामने घोस्ट वर्ड का जिक्र भी कर दिया तो उसे पक्का यकीन है उसका भाई उसे मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करा देगा। लेकिन क्या उसके भाई को पता है कि वो जिसके साथ रह रहा है वो एक घोस्ट है, क्योंकि उसने अपने रूम में अगरबत्तियाँ लगाई हुई हैं।
क्या उस घोस्ट ने मेरे भाई को अपने बस में कर लिया है? लेकिन मेरा भाई तो नॉर्मल बिहेव कर रहा है। वो बिल्कुल भी उस पर्सन की तरह बिहेव नहीं कर रहा जिसे बस में किया गया हो। लेकिन मुझे नहीं पता कि जिस पर्सन को बस में किया जाता है वो किस तरह का बिहेव करते हैं। सिचैन जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, उन्हें नहीं समझ आ रहा था कि वो अपने ब्रदर को इस बैड घोस्ट से कैसे बचाएं। ना ही वो अपने ब्रदर को ये बता सकते हैं कि वो जिसके साथ रह रहे हैं वो एक घोस्ट है, क्योंकि उसका भाई जो इतना क्रूर है कि अगर उसके सामने गलती से भी घोस्ट वर्ल्ड का जिक्र किया गया तो वो उसे पक्का ही मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करा देगा। एंड दूसरी तरफ विंग जो सोच रहा था, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो बदमाश लड़का मेरी चीज़ों को हाथ लगाएगा। मैंने किसी को भी मेरी चीज़ें हाथ लगाने की परमिशन नहीं दी है, और उन चीज़ों को तो बिल्कुल भी नहीं जो मेरे होने वाले हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट दी हैं। मैं किसी को परमिशन नहीं देता हूँ मुझे या मेरी चीज़ों को छूने की। मैंने उस लड़की को ऐसा सबक सिखाया है कि वो दोबारा मुझे उकसाने की कोशिश नहीं करेगा। एंड तभी दोबारा रूम का डोर ओपन होने की आवाज़ आती है। इस बार कोई और नहीं, विंग का होने वाला हस्बैंड था। विंग वांग जी को देखकर विंग जो गुड मैनर्स के साथ बेड पर बैठ जाता है। वांग जी जो विंग के पास आता है बोलता है, अभी जो लड़का आया था वो मेरा कज़न ब्रदर है। अगर उसने तुम्हें डराने या धमकाने की कोशिश की है तो मैं तुम्हें परमिशन देता हूँ उसे पनिश करने की, क्योंकि विंग एक ऐसे पर्सन की तरह दिखता है जिसे कोई भी पनिश डरा या धमका सकता है। लेकिन वांग जी को नहीं पता कि इसी इनोसेंट से दिखने वाले पर्सन ने उसके कज़न ब्रदर को इतनी गंदी तरीके से मारा है कि वो बेचारा अभी अपने रूम में डरा हुआ है, और ना ही वो दोबारा विंग से उलझने की कोशिश करेगा। एंड गाइस, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में गाइस। ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि अब सिचैन क्या करेंगे। फाइनली सिचैन को ये तो पता चल गया है कि उसका ब्रदर एक घोस्ट के साथ रह रहा है। क्या सिचैन विंग को देख पाएंगे? क्या सिचैन विंग को वांग जी से दूर कर पाएंगे? क्या करेंगे सिचैन जब उन्हें भी ये पता चला है उनका भाई एक घोस्ट के साथ रह रहा है? उन्हें ये भी नहीं पता कि उनका भाई क्या उस घोस्ट के बस में है। तो गाइस, ये देखना बहुत बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। मेरे हिसाब से तो ये स्टोरी जैसे जैसे आगे बढ़ रही है ना, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो रही है। और वाकई में अगर आप लोगों को ये स्टोरी इंटरेस्टिंग लग रही है और जानना है कि आगे क्या होने वाला है, तो उसके लिए ना आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और मेरे साथ तक अंत तक जुड़े रहना होगा। तो प्लीज़ बिल्कुल भी मिस मत करना, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस कर लेना, एंड लाइक भी करना वीडियो को। एंड गाइस, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये स्टोरी आप लोगों को कैसी लग रही है, एंड ये चैप्टर कैसा लगा, एंड आने वाले चैप्टर के लिए आप लोग कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं। तो मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे फ्रेंड्स एंड मेरी फैमिली कितनी ज़्यादा एक्साइटेड है मेरी न्यू अपडेट किए जाने वाले वीडियो के लिए। तो प्लीज़ आप लोग बिल्कुल मिस मत करना इसकी न्यू एपिसोड्स। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको अपना ख्याल रखना होगा एंड खुद को सेफ रखना होगा, एंड मेरे चैनल के साथ जुड़े रहना होगा। तो बाय बाय, प्लीज़ टेक केयर एंड ख्याल रखना। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। गुड बाय।